राम। हजूर जी की प्यारी सात संगत जी, एक बार की बात है। गर्मी के दिन थे। संत हरदित्तामल जी, मेरे नाना सरदार सिंह जी, पंडित कन्हैया जी, जयमल सिंह जी और एक दो संगत परम पूज्य हजूर महाराज जी के दर्शन करने जबलपुर जा रहे थे। उस समय सीधी ट्रेन नहीं जाती थी, ट्रेन बदल कर जाना पड़ता था। ट्रेन खंडवा होकर जाती थी। गर्मी की दोपहर का दिन था। मेरे नाना सरदार सिंह जी मन में सोचने लगे और कहने लगे कि गर्मी बहुत है, कहीं से हमें लस्सी मिल जाए तो स्वाद आ जाए। एक दूसरा व्यक्ति बोला, अगर लस्सी के साथ मक्खन भी हो जाए तो और भी ज़्यादा स्वाद आ जाए। संत हरदित्तामल जी सभी की बातें सुन रहे थे और कहने लगे, ओए ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਔਰ ਮੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬੇ बैठी हुई है कि ਤੁਹਾਡੇ वास्ते लस्सी ਤੇ मक्खन बनाने वास्ते। गुरु की प्यारी सात संगत जी, ट्रेन जाती जाती एक जंगल के बीचों बीच जाकर रुक गई। दोपहर का समय था। बाहर से आवाज़ आई, लस्सी ले लो लस्सी। कहते हुए एक आदमी इनकी ट्रेन के डिब्बे में चढ़ आया। अंदर आकर मेरे नाना जी से कहने लगा, लस्सी ले लो लस्सी। मेरे नाना जी ने अपना गिलास आगे किया और उस व्यक्ति ने उसे लस्सी से भर दिया। उन सज्जन से डिब्बे में जिस जिसने लस्सी मांगी उनको लस्सी दे दी। सभी ने पेट भरकर लस्सी पी। सरदार सिंह जी व अन्य दोनों संत जी से कहने लगे, आप भी लस्सी पी लो। संत जी कहने लगे कि मेरे घुटनों में दर्द होता है, मैंने लस्सी नहीं पीनी। बाकी तीनों ने 3-3 4-4 गिलास लस्सी के पी लिए। वे सज्जन कहने लगे, मेरे पास मक्खन भी है। सभी ने मक्खन भी ले लिया और सोचा जो पैसे होंगे हम दे देंगे। जब उन्होंने उनसे पैसे पूछे तो वे सज्जन कहने लगे, मैं आगे के डिब्बे से होकर आता हूँ और आकर पैसे ले लूँगा। वह सज्जन ट्रेन से उतरकर दूसरे डिब्बे की तरफ चल दिए। इतने में ट्रेन चल पड़ी। थोड़ी देर बाद आगे एक छोटा सा स्टेशन आया और ट्रेन रुकी। मेरे नाना सरदार सिंह जी सोचने लगे, वे सज्जन पैसे लेने नहीं आए, गाड़ी स्टेशन पर खड़ी थी। मेरे नाना जी उतरकर साथ वाले डिब्बे में गए और इस डिब्बे के यात्रियों से पूछा, भाइयों पीछे गाड़ी रुकी थी तो हमारे डिब्बे में एक सज्जन आकर लस्सी पिलाकर गए थे, क्या वो आप लोगों के डिब्बे में भी आए थे? सभी यात्री हंसने लगे और कहने लगे, अरे सरदार जी, यहाँ लोगों को पानी नहीं मिल रहा और आप लस्सी मक्खन की बात कर रहे हो। नाना जी हैरान होकर वापिस अपने डिब्बे में आकर बैठ गए। सभी हजूर पिताजी के दरबार में पहुंच गए। हजूर जी ने सभी को सेवा में लगा दिया। 2-3 दिन बाद जब विदाई का समय आया तो हजूर जी हंसकर फरमाने लगे, ओए मुंडियों, टाइम ते जगह ते देख के कुछ मंगया करो। मैनू लस्सी ते मक्खन पहुंचाना पैंदा है। सभी की खुशी का ठिकाना नहीं था कि हजूर जी स्वयं आकर उन्हें लस्सी मक्खन पहुंचा कर गए थे। सभी ने जोर से जयकारा लगाया, हजूर त्रिलोकी नाथ जी की जय, और हजूर जी के समक्ष लेट गए और क्षमा मांगी। नटखट नाग सागर त्रिलोकी नाथ जी तो बस मन मन मुस्कुरा रहे थे। सभी को प्यार और आशीर्वाद देकर विदा किया। बोल सांचे दरबार की जय, बोल शहंशाह त्रिलोकी नाथ की जय, बोल जगत जननी माता जी त्वाडी सदा ही जय। संगत जी, इस तरह हमारे पिताजी हैं कि जहाँ भी जिस कोई संगत उनको याद करती है, मेरे मालिक स्वयं पहुँच जाते हैं अपने बच्चों की रक्षा के लिए। सिया राम। संगत जी, साखी सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा।